नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 24 में। और दिल्ली 24 के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है दिव्या की पाठशाला। यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, दिल्ली 24 को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और आज दिव्या की पाठशाला का सबसे पहला टॉपिक है 12वीं के बाद क्या करें। देखिए, सबसे बड़ा इस वक्त प्रश्न हर छात्र के सामने यही होता है कि आखिर 12वीं के बाद क्या करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धीरे धीरे लागू हो चुकी है। अगर पूरी तरह लागू होने की बात करें तो 2034 तक लागू होगी। लेकिन जैसे जैसे लागू हो रही है, छात्रों के मन में, पेरेंट्स के मन में, गार्जियंस के मन में ये सवाल बार बार आता है कि आखिर अब 12वीं को अहमियत ही नहीं दी जा रही, तो 12वीं के बाद क्या करना है। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 8वीं 9वीं से ही अपना 12वीं के बाद क्या करें इसके लिए करियर की शुरुआत कर सके हैं। तो चलिए, अब आपके हर सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए कि आप यहाँ पर 3 तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, एक डिग्री कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्टिफिकेट का कोर्स भी कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा इन है। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिप्लोमा कोर्स की। अगर हम डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो लगभग ये 6 महीने और 1 साल का होता है। और इसमें देखिए कि आपको 4 ऑप्शंस हैं: लैंग्वेज, कंप्यूटर, डिजिटल और नोटा। नोटा जिस तरीके से आप चुनावों में देखते हैं ना कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप किसी को भी वोट नहीं दें, ऐसे ही नोटा, यानी कि आपको इन तीनों में से कुछ पसंद नहीं है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। उसका भी मैं ऑप्शन आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। डिप्लोमा कोर्स की अगर बात करूं तो देखिए, कंप्यूटर, डिजिटल, कई तरह के कोर्सेज होते हैं इसमें। और अगर कंप्यूटर कोर्सेज की बात करें तो कंप्यूटर कोर्सेज में बहुत सारे तरह के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर कोर्सेज ये 6 मंथ्स के भी हैं और 1 ईयर के भी हैं। कंप्यूटर कोर्सेज से मेरी बात ये है कि डाटा एंट्री, स्टेनोग्राफर, अक्सर ये छात्र बहुत समय से छात्रों को पता होगा, लेकिन अभी भी इसकी अहमियत है। और ये 6 मंथ्स और 1 ईयर के होते हैं। ये इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि सपोज आपने डाटा एंट्री कर ली या स्टेनोग्राफी कर ली तो आप डिप्लोमा के साथ साथ एक डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, यानी जो 3 साल की डिग्री कोर्स होती है, मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगी। साथ ही साथ अगर डिजिटल की बात करूं तो देखिए, डिजिटल इस वक्त कितना बड़ा मार्केटिंग टूल है। इस वक्त अगर मैं एक स्टूडियो में मौजूद हूं, ये डिजिटल स्टूडियो है, मेरे हाथ में एक रिमोट है, उससे मैं लगातार अपनी वीडियो को स्वाइप कर रही हूँ। ये वीडियो वॉल है, ये भी पूरा डिजिटल है। यानी आप डिजिटल को ऑनलाइन वेब डिजाइनिंग के माध्यम से, सैप के जरिए इसको कोर्स को कर सकते हैं। ये भी 6 मंथ्स और 1 ईयर का होता है। और इसके जरिए भी आप बहुत सी जो चीजें हैं उसको समझ सकते हैं। और ऐसा करके भी आप बहुत से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन कर सकते हैं। तीसरी हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इससे अपार्ट आप लैंग्वेज देखिए, अरबिक, पर्शियन, या अगर हम बात करें इस वक्त इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल में ही 28 लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज आती होगी तो आप कहीं भी, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको हायर करके वहां भेज सकता है, क्योंकि आप वहां के लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा माध्यम है। फिर हम अगर अदर, ये जो हमने नोटा लिखा है, अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आप नोटा की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि ये तो हो गई डिप्लोमा कोर्स की बात। फिर है डिग्री कोर्स की बात। सबसे ज्यादा इन है, मुझे लगता है बहुत से मेरे दर्शकों को पता ही होगा। हम डिग्री कोर्स की बात करें, 3 ईयर के डिग्री कोर्सेज होते हैं। जी हाँ, बीए की बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, डिग्री कोर्स सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आप 12वीं के बाद कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि डिग्री कोर्स में हो। जैसे कि बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, यानी एक डिग्री भी है और एक प्रोफेशनल भी है। तो दोनों कोर्स होने जरूरी है, क्योंकि अगर आप आने वाले समय में सिविल सेवा का एग्जाम देना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए डिग्री कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर इनमें से कोई और नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का डिग्री कोर्स, मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगी कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसी हैं जहां से आप इन डिग्रीज को ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स जो होता है 3 साल का, वो जरूर करें। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की।
कहते हैं ना, न्यू स्कूल न्यू रूल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि एक स्कूल से निकलकर अब आप खुले मैदान में आ गए हैं, तो उस खुले मैदान के भी कुछ रूल्स हैं। और इस वक्त उस खुले मैदान की जो सबसे ज्यादा हैपनिंग थिंग है वो है ये प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स की जहां मैं बात करती हूं, तो प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए, बीटेक, बीजेएमसी, ये तमाम कोर्सेज आते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हिट करते हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आप जा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके साथ साथ आप बिजनेस कोर्स या टेक्निकल जो सर्टिफिकेट है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल कोर्स, बिजनेस कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेट, इसमें क्या कुछ डिफरेंस होता है। तो देखिए, प्रोफेशनल कोर्स की अपनी एक अहमियत होती है। जैसे कि मैं बात करूं बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स वो एक डिग्री कोर्स है। तो डिग्री प्लस प्रोफेशनल, डिग्री लेनी जो मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रही हूं बहुत जरूरी होती है। आप पहले बैचलर की डिग्री लीजिए, फिर यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जरूर करिए, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूर कीजिए। चलिए, अब मैं आती हूं ये प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ही एक होता है बिजनेस कोर्स। ये मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस कोर्स में आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आज के समय में बहुत ज्यादा इन है। पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट करते थे, लेकिन अब आपको मैं कुछ कोर्स बताती हूँ। क्लाउड कंपाउंडिंग, प्रोजेक्ट क्लाउड कंपोजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा साइंस और फुल स्टैक डेवलपर। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर आप इसको देख भी सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपने इस तरह के कोर्स कर रखे हैं, क्लाउड मैनेजमेंट की बात की जाए, फुल स्टैक की बात की जाए, तो वो बहुत जल्दी आपको हाथों हाथ हायर कर लेंगे। लेकिन फिर मैं अपनी बात पर आती हूँ, डिग्री कोर्स जरूर कीजिएगा, डिग्री कोर्स भी कीजिए और साथ ही साथ डिग्री कोर्स भी रेगुलर कीजिए। देखिए, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, एक ओपन लर्निंग होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर डिग्री कोर्स कीजिए, क्योंकि उसकी वरीयता बिल्कुल जरूरी है। और आप सोच रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत जल्द लागू होने वाला है, तो बहुत ज्यादा जो एजेंडा है वो बदलने वाला है। एजेंडा बिल्कुल नहीं बदलने वाला। अभी भी अहमियत डिग्री कोर्स की, रेगुलर डिग्री कोर्स की बहुत ज्यादा है। फिर मैं बात करूंगी एक टेक्निकल सर्टिफिकेट की। टेक्निकल सर्टिफिकेट भी आज के समय में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं आऊंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोइंग है और बूस्टिंग है, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करते हैं तो बहुत ज्यादा ये पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है, इवन 200% पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही समय आने वाला है। अभी देखिए, भारत मंडपम में जब विदेशी मेहमान दिल्ली की फिजा पर आए और भारत मंडपम में आए, तो वहां पे सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही, यानी एक एआई एंकर के द्वारा ही उनका स्वागत किया गया। तो उसे कैसे सेटअप करना है वो सब वही कर सकता है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया हो। तो ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जावा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। आजकल आप जितने भी स्टार्टअप्स देख रहे हैं या फिर नए नए जो आप स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि वो यूट्यूब पे आ जाते हैं या इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि उसका अगर आपको ज्ञान रहेगा तो आप डिजिटल के क्षेत्र में बहुत अच्छे आपके लिए ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये भी सोचने वाली बात है कि आपके पास पैसा कितना है। यानी कि तीन तरह के छात्र हैं, एक बहुत ज्यादा रिच हैं, एक पुअर और मिडिल क्लास हैं, और तीसरे ऐसे हैं कि वो बहुत नॉट इंटरेस्टेड हैं, लेकिन 12वीं के बाद कुछ करना है, तो वो चाहते हैं कि कोई एक कोर्स कर लें और उसके बाद बहुत जल्द उन्हें नौकरी मिल जाए। तो रिच वाले जो हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर और मिडिल क्लास है, मैं उनके लिए दोबारा कह रही हूँ कि जो डिग्री कोर्स है वो जरूर करें, और जो नॉट इंटरेस्टेड वाले हैं वो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्निकल जो मैं कोर्सेज बता रही हूँ, टेक्निकल कोर्सेज बताया मैंने, बिजनेस कोर्सेज बताया, आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी अपने आसपास बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चा नर्सरी से लेकर 12th तक एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होगा, वो 12th के बाद कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस और अग्रसर कर रही है कि आपको रीडर नहीं बनना है, लीडर बनना है। तो आपको कोर्सेज भी ऐसे ही चुनने चाहिए जो आपको रीडर नहीं लीडर बनाए। यानी कि ऐसे कोर्सेज कीजिए जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के अगर आप कोर्सेज करेंगे तो आप किसी और को भी नौकरी दे सकते हैं और अपना जो स्टार्टअप है उसे भी
शुरू कर सकते हैं। जो हमारी स्किल मैनेजमेंट मिनिस्ट्री है वो भी बहुत सारे जो कोर्सेज है उनको हेल्प करती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हेल्प करती है। तो जरूरी है कि 12वीं के बाद आप जब भी सोचिए, आप पहले अपना इंटरेस्ट सोचिए। आप ये सोचिए कि आप 24 घंटे 7 दिन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जब मैंने 12th के बाद शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि जर्नलिज्म मेरा पैशन है। जानकारी तभी आती है उसके बारे में, आपका जो कहा जाए कि आप पूरी तरह से उस पर दिल लगा के तभी काम कर सकते हैं जब आपका उस बारे में पैशन हो। तो 24 घंटे 7 दिन जो आप विषय सोच सकते हैं, कोशिश करिए कि उसी से जो संबंधित है वो आप ऑप्शन तलाश करें और उसके बाद अपना बेहतर भविष्य जो है वो तलाशें। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो भी आपको डिग्री कोर्स की ही जरूरत है, क्योंकि सिविल जो सेवा है परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा, उसमें बैठने के लिए जो आपको यूपीएससी से भरना होगा, एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका, तो उसके लिए भी आपको डिग्री कोर्स ही करना होगा। डिग्री कोर्स में कितने नंबर आए वो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता, और नंबर्स कहाँ भी, अगर 12th की बात करें, 10th की बात है, कितने भी आए वो भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे 12th में नंबर्स 50% है, 60% है, तो मैं अब क्या करूंगा, बिल्कुल मत सोचिए। उसी दिन से आप सवेरा समझ लीजिए अपना और बस लग जाइए। कोई भी आप 6 महीने का, 1 साल का कोर्स कर लीजिए या फिर 3 साल का डिग्री कोर्स कर लीजिए, उसके साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए। और यकीन मानिए आपको बस अपने इंटरेस्ट को समझना है कि आपकी दिलचस्पी, आपका लगाव किस में है जिसमें आप लगन से काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दिव्या की पाठशाला में इतना ही, लेकिन लगातार हम इस तरह के वीडियोस जो हैं वो बनाते रहेंगे और आपको हर सवाल का आपका जवाब देते रहेंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक देखते रहिए दिल्ली 24।